एनडीए सरकार 2 के बाद से ही लगातार उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। एक के बाद एक एक्सप्रेसवे की जो संख्या है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी है कानपुर देहात के एक ऐसी सड़क पर जिसकी आवाज उठाई है एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने विधान परिषद में। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकंदरा में और ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये NH-19 है जो कि कानपुर देहात को इटावा लेन से जोड़ता है और बड़ी मात्रा में इस पर यातायात चलता है। लेकिन इन सब के बीच एक सर्विस लेन आई हुई है और ये रोड जो जा रहा है ये सिकंदरा से होता हुआ भोगनीपुर और उसके बाद घाटमपुर। ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लोड इस पर बढ़ चुका है क्योंकि फतेहपुर, कानपुर देहात तमाम जगहों के जो लोग हैं वो इससे कनेक्टिविटी करते हैं। इस रोड पर उनका आवागमन रहता है। लेकिन चूंकि ये केवल सिंगल रोड है, 2 लेन है, इसलिए आए दिन इस सड़क पर जाम जैसी भीषण समस्या रहती है। बड़े वाहन गुजरते हैं, छोटे वाहन गुजरते हैं, 2 पहिया वाहन गुजरते हैं और कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं कि जब 2 बड़े वाहन आमने सामने आ जाते हैं तो भीषण जाम की स्थिति बन जाती है। कनेक्टिविटी इसकी कई मार्गों से है, इसलिए इस पर यातायात जो है वो प्रभावी ढंग पर चलता है। और ऐसे में बहुत बड़ी मांग उठाई है अविनाश सिंह चौहान ने इसको 4 लेन करने की और इसी वजह से आज नेशन नाउ समाचार की टीम यहाँ पर आई हुई है, सिकंदरा में मौजूद है और इस रोड पर कितना यातायात रहता है, कितनी समस्या आती है, लोग जाम के झाम से कितना जूझते हैं, उस पर बातचीत करेंगे। यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि आखिरकार ये जो आवाज़ उठाई गई है, हालांकि अभी ये कागजों में है, इसका जमीनी स्तर पर उतरना कितना जरूरी है। जाहिर है कि जब यातायात ज़्यादा रहेगा इस रूट पर और सड़क चौड़ीकरण नहीं हुआ है, अभी तक सड़क कम चौड़ी है, ऐसे में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इंडिकेट भी किया जा रहा है, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है एक्सीडेंट प्रोन एरिया, यानी कि दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो जाता है जिसकी मांग एमएलसी अविनाश सिंह चौहान ने उठाई है और इस रोड का चौड़ीकरण होना, 4 लेन होना कितना जरूरी है ये इस बात की तस्दीक करता है। ये जो सड़क है इसका चौड़ीकरण किया जाना चाहिए क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत से मार्गों से है और ऐसे में ये सिंगल रूट है तो जाम लगता है। क्या नाम रहता है भैया? अमित शर्मा। अमित जी, आप बिल्कुल चौराहे पर बैठे हुए हैं, सिकंदरा ये है और इससे ये भोगनीपुर और घाटमपुर वाला मार्ग जा रहा है। इसको लेकर के आवाज उठाई गई है विधान परिषद में एमएलसी अविनाश सिंह चौहान। उन्होंने कहा इस सड़क का चौड़ीकरण होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्या समस्याएं रहती हैं इस रोड पर? जाम लगता है बड़ा, गाड़ियाँ निकलती हैं काफ़ी और आगे से कोई निकल नहीं पाता है ना। रोड भी छोटी पड़ती है इसमें, गाड़ियाँ भी चलती हैं ज़्यादा। तो यानी कि चौड़ीकरण होना चाहिए ना इस सड़क का, जरूरी है होना चौड़ीकरण। अच्छा, दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्र लिखा हुआ है वहाँ पर, हाँ क्या एक्सीडेंट वगैरह भी ज्यादा होते हैं, बहुत होते हैं। इधर से जो ब्रेकर है ये भी हटना चाहिए, इधर से भी काफ़ी लोग गिरते हैं। इधर से कई महिलाएं जो हैं नहीं दिखता है ब्रेकर, स्पीड में आते हैं तो गिर जाते हैं काफ़ी। और जो नेता आते हैं वोट मांगने के लिए उनसे कभी इस तरह की आवाज नहीं उठाई गई? कहते हैं, करते ही नहीं है, बनवा ही नहीं रहे, ठीक पड़े। अविनाश सिंह चौहान जी हैं एमएलसी, विधान परिषद में उन्होंने मुद्दा उठाया है, एक अच्छी पहल मानते हैं इसको? हाँ, अच्छी पहल है, बननी चाहिए रोड, सही बता रहे हैं। तो इस सड़क के चौड़ीकरण होने की मांग कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं उनका भी मानना है कि इस सड़क को चौड़ा होना चाहिए क्योंकि आवागमन बहुत है, लोड बहुत है, ट्रैफिक बहुत है इस रूट पर और इसी के चलते कई बार दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। चाचा, क्या शुभ नाम है? मोहम्मद इलियास साहब, ये जो सड़क है इसके चौड़ीकरण को लेकर के अविनाश सिंह चौहान है एमएलसी, उन्होंने आवाज उठाई है। क्या ये आवाज पहले उठनी चाहिए थी और कितना जरूरी है इस सड़क का चौड़ा होना? सारी जितनी भी मोहर्रम की और बालू गाड़ियाँ हैं इसी से निकलती हैं, बनारस और इलाहाबाद वाली गाड़ी निकलती है, बहुत इसमें भीड़ रहती है, हमेशा एक्सीडेंट होते रहते हैं, 4-4, 6-6, 10-10 लोग मरते रहते हैं। इस वजह से बहुत ही जरूरी है इसका चौड़ीकरण होना। आपका क्या नाम है? जी, मेरा अब्दुल्ला नाम है भाई।
अब्दुल्ला भाई, ये कितने समय से इस बात को लेकर के मांग उठाई जा रही है, और अब जब अविनाश सिंह चौहान ने ये आवाज उठाई है, कितने नंबर देंगे अविनाश सिंह चौहान को ये प्रमुख मांग उठाने के लिए, और कितना जरूरी है? जी, ये पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अविनाश सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, जो उन्होंने इतनी बड़ी हम लोगों के लिए मांग उठाई है। एमएलसी साहब ने बहुत बड़ी मांग उठाई है हमारी जनता के लिए, और बहुत कुछ वो कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। इतनी ज़रूरी है ये रोड बनना कि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को। अगर 4 लेन बन जाएगी तो माननीय अविनाश सिंह जी का बहुत बहुत शुक्रिया है, उनका धन्यवाद है, बहुत ज़रूरी है। कनेक्टिविटी कितनी है, कहाँ कहाँ ये रोड निकलता है जाकर के, कौन कौन से इलाकों को, कौन कौन से जिलों को कनेक्ट करता है? ये जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी, जो इलाहाबाद जाती हैं यहाँ से, और तुम यहाँ से क्या बोलते हैं, ये राजपुर है, भोगनीपुर है, तुम्हारा इधर झांसी और घाटमपुर, कानपुर, सारे रोडों की यही रोड जोड़ता है। और अविनाश सिंह जी का शुक्रिया, बहुत अच्छा काम करा ये हमारे लोगों के लिए। अगर ऐसा हो जाता है तो उनका धन्यवाद। क्या इस सड़क पर आगे जा करके, क्योंकि बहुत बार ये शिकायतें भी मिलती रहती हैं कि गड्ढे भी हैं और उन पर उनकी भरपाई नहीं होती, कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब जब अगर इस रोड का निर्माण होता है तो क्या लगता है आपको दुर्घटनाएं कम होंगी और आवागमन सुलभ हो जाएगा? जी, बहुत आवागमन जो है सुलभ हो जाएगा, दुर्घटनाएं कम होंगी, बहुत सारी समस्याएं, ये रोड से हम लोगों को बहुत आराम हो जाएगा। उन्होंने जो काम करा है, वो मांग उठाई है इसकी, ये जनता के लिए बहुत उनका आभार व्यक्त करती है जनता। बहुत अच्छा काम किया अविनाश सिंह जी ने, बहुत अच्छा काम किया। तो जो यात्री इस रोड से गुजर रहे हैं, जो आवागमन कर रहे हैं, उनकी भी राय लेते हैं कि भैया ये इस रोड को जो है चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से चल रही है, कितना जरूरी है? आप अभी मैं देख रहा हूँ कि आप इसी रोड से आ रहे हैं, कितनी समस्याएं रहती हैं? इसमें सब फुट और 2-2 फुट के गड्ढे हैं, इसको सब 4 लाइन होना चाहिए, सिकंदरा से लेके भोगनी। ये कितनी जगह कनेक्टिविटी है इसकी सड़क की? इसकी तो सब कई जिलों में कनेक्टिविटी है, 2-4 जिलों में लोग जाते हैं। अभी तक और किसी नेता ने मांग नहीं उठाई क्या इसको? किसी ने नहीं उठाई आज तक। अविनाश सिंह चौहान है एमएलसी साहब, उन्होंने विधान परिषद में मांग उठाई है, क्या कहते हैं? अच्छी पहल है उनकी? बहुत अच्छी पहल है साहब, इसको 4 लाइन जरूर होना चाहिए, बहुत आराम मिलेगा हम लोगों को। इस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, मोहर्रम की गाड़ियां निकलती हैं तो इसमें हर साल गड्ढे हो जाते हैं। एक्सीडेंटल बताते हैं, एरिया बहुत ज्यादा है, ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं, बहुत खड्डे हैं। अभी हम भोगनी से आ रहे हैं तो बहुत दिक्कत हुई आने में, इसको 4 लाइन जरूर होना चाहिए। 4 लाइन होने के बाद क्या लगता है कि सहूलियत मिलेगी? बहुत सहूलियत मिलेगी, एक्सीडेंट भी कम हो जाएंगे, टाइम भी बचेगा, गाड़ियों में टूट फूट बचेगी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ इस सड़क का चौड़ीकरण होना क्यों जरूरी है, इस सड़क की मरम्मत होना क्यों जरूरी है, 4 लेन होना क्यों जरूरी है, क्योंकि अक्सर आए दिन इन गड्ढों में फंसकर गाड़ियों से दुर्घटनाएं होती हैं, वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं, आवागमन बाधित होता है, और कई बार जान जैसी स्थिति से लोगों को जूझना पड़ता है। मार्केट है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बार दिखाएंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार दिखाइए जरा तस्वीरें कि किस तरीके के जो तमाम ये गड्ढे पड़े हुए हैं, इसको लेकर कितनी समस्याएं हो रही हैं। और अविनाश सिंह चौहान ने जिसकी आवाज उठाई है, अब देखना ये होगा कि विधान परिषद में आवाज उठ चुकी है, लेकिन जमीन पर वो मांग कब आती है, वो योजना धरातल पर कब पूरी होती है। जाहिर है कि जब जाम लगेगा तो लोगों को ही सिर्फ परेशानी नहीं होगी, आने जाने वाले राहगीरों को भी सिर्फ परेशानी नहीं होगी, ये बाजार के मौजूद जो लोग हैं, दुकानदार हैं, उनको भी तमाम परेशानियां होती हैं। भैया, ये जो सड़क है, इसका चौड़ीकरण होना कितना जरूरी है और कितनी समस्याएं होती हैं? बहुत जरूरी है, बहुत समस्या है। एक्सीडेंट, क्या क्या दिक्कतें आती हैं? अरे एक्सीडेंट है, बहुत जाम लगा था। बाबू जी, आप बताइए कि क्या समस्याएं आती हैं, क्या होना चाहिए? दुर्घटनाएं होती हैं, आने जाने में दिक्कत होती है, और स्कूली बच्चों को बहुत ही ज़्यादा गाड़ियाँ पास होने में दिक्कत होती है। सड़क का चौड़ीकरण होना कितना जरूरी है? अगर 2 बड़े वाहन आ जाते होंगे तो जाम लग जाता जाम लग जाता है, सड़क का चौड़ीकरण होना बहुत जरूरी है, अगर बड़े वाहन आ जाते हैं तो जाम लग जाता है, जाम की स्थिति रहती है। एमएलसी हैं आपके अविनाश सिंह चौहान, उन्होंने विधान परिषद में ये मांग उठाई है कि इस सड़क को 4 लेन किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा किया है एमएलसी साहब ने, जो किया है अच्छा किया है। ये क्या मांग पहले उठ जानी चाहिए या अब उठी है, तो इसका जरूरी कितना जरूरी है पूरा होना? अब उठा चाहिए। यहाँ पर बाई चांस निगाह चूकी एक्सीडेंट हो गया। पहली बात, ये रोड यहाँ पे दुकान लगी है, ये पूरा उठना चाहिए हर पर चौराहे पर।
के रास्ते तभी बने बढ़िया हैं, चौड़ी हो चाहिए। ये रोड ये बात है, जहाँ से आगे बम्बी जाए उधर से बननी चाहिए पूरी चौड़। यहाँ तक चौड़ी होना चाहिए। ये रोड खराब अगर पॉलिसी कराओ, पॉलिसी कर रहा हो हो जाए यहाँ ये आप आओगे देखन। भैया ये बताइए कि आप इस रोड पर चलते हैं, कितनी समस्याएं होती हैं, इस सड़क पर चौड़ीकरण होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। क्या दिक्कतें आती हैं, जाम कितनी बार दिन में लगता है? जाम तो काफी बार लग जाता है, हम तो देखते हैं। और यहाँ दिक्कत ये, यहाँ पे एक्सीडेंट सबसे ज्यादा होते हैं। ओवरब्रिज बनना चाहिए यहाँ पे, ओवरब्रिज। 4 लेन की मांग उठाई गई है विधान परिषद में। एमएलसी है अविनाश सिंह चौहान, उन्होंने इसको 4 लेन बनाने की डिमांड उठाई है। 4 लेन तो जरूरी है सर, 4 लेन तो पक्की बननी चाहिए इसका, ये जरूरी है। यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है, सारा कुछ होता रहता है, ये हो जाए 4 लेन तो बढ़िया रहेगा ये सर। ट्रैफिक की समस्या इधर ज्यादा रहता है, और दूसरी बात ये है कि 4 लेन बनना चाहिए। सिंगल रोड है, वो गड्ढा गुड्ढी ज्यादा रास्ता का रोड क्या खराब। आप लोग स्थानीय लोग हैं, क्या आप लोगों ने कभी इसकी डिमांड यहाँ के स्थानीय नेताओं से नहीं उठाई है? क्या आप उनसे नहीं कहा गया कि साहब इस सड़क पर समस्याएं ज्यादा हैं तो 4 लेन होना चाहिए? बिल्कुल, सभी लोगों ने उठाई है, काफी बार उठाई है, लेकिन सर्वे हो चुकी है 1-2 बार, कहीं बन जाए भोगनीपुर चौटकरा तक के जुड़ जाए कि 4 लेन बन जाए। एमएलसी साहब के लिए क्या कहेंगे? अविनाश सिंह चौहान ने अब ये डिमांड उठाई है विधान परिषद में, और अगर उनकी मांग मान ली गई तो ये 4 लेन होगा। क्या कहेंगे एमएलसी साहब? 4 लेन बनना चाहिए, जो मांग उनने उठाई है वो काम पूरा होना चाहिए। बिल्कुल उनके लिए धन्यवाद, अच्छी मांग उठाई, क्योंकि यहाँ उन्होंने बहुत अच्छा सोचा है। अगर 4 व्हील लाइन हो जाए तो और अच्छा रहेगा। यहाँ की जनता एमएलसी साहब को धन्यवाद देगी। बिल्कुल धन्यवाद देगी, क्योंकि अच्छा उन्होंने सोचा है जनता के प्रति। अब तस्वीरें बता रही हैं कि साहब इस सड़क का मरम्मतीकरण होना कितना जरूरी है, कितना इस सड़क का 4 लेन बनना जरूरी है। ये गड्ढे केवल आज से नहीं है, ये यहाँ के जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कई महीनों से इस सड़क का यही हाल है, और बारिश में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि आवागमन बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। आप भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं और क्या समस्याएं आ रही हैं? मैं पुखराया से आ रहा हूँ। पूरा रास्ता बहुत खराब है, और ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है ये तो अभी थोड़ी बारिश हुई है, अदरवाइज गाड़ियाँ निकलना मुश्किल हो जाती है यहाँ से, इतना रोड में पानी भरता है। मेरा फुटप्रिंट यहाँ से आना जाना रहता है, तो ये बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आपका यहाँ से ज़्यादा आना जाना है, कई बार ये सड़क पर चलने में किस तरह की समस्याएं होती हैं, इवन गाड़ी में भी समस्या आती होगी, टाइम भी ज़्यादा लगता होगा, तो चौड़ीकरण होना इस सड़क का कितना जरूरी है? चौड़ीकरण और रिपेयरिंग दोनों बहुत जरूरी है। चौड़ीकरण हो जाएगा तो ट्रैफिक भी कंट्रोल में रहेगा, प्लस रिपेयरिंग हो जाएगी। एक तो मल्टीपल ब्रेकर और वो बहुत सारे गड्ढे हैं, पूरा रास्ता भोगनी पुखराया तक पूरा रास्ता खराब है। आपको लगता है जनप्रतिनिधियों की नजर नहीं गई है यहाँ पर? ये बहुत ही ज्यादा, मतलब वाकई कहेंगे कि अगर चूंकि कनेक्टिविटी बहुत है इस रोड से, ऐसे में इस सड़क की इतनी खस्ता हालत वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़ा कर रही है जनप्रतिनिधियों पर। बिल्कुल बिल्कुल, और उनका मुझे लगता है कि उनका और उनके समर्थकों का निकलना होता होगा बिल्कुल, और वो अवगत होंगे इस बारे में, लेकिन पता नहीं क्यों सुन नहीं रहे और कर नहीं रहे हैं। अविनाश सिंह चौहान जी एमएलसी साहब हैं, उन्होंने विधान परिषद में आवाज उठाई है, अपना प्रस्ताव रखा है कि इस सड़क को 4 लेन होना चाहिए। कितना सहमत है और क्या कहना चाहेंगे? किसी ने तो आवाज उठाई जनता की। मैं 100% सहमत हूँ इस बात के लिए कि ये 4 लेन हो जाए। तो अविनाश सिंह चौहान को इसमें धन्यवाद बनता है जनता का। बिल्कुल धन्यवाद बनता है। बस ये है कि उन्होंने जो आवाज उठाई उस पर भी आगे से कार्रवाई हो जाए, वो ज्यादा बेटर होगा। बिल्कुल, तो यहाँ लोगों का कहना है कि विधान परिषद में उन्होंने आवाज उठा दी है, लेकिन धरातल पर वो आवाज भी उतरनी चाहिए, धरातल पर वो मांग भी पूरी होनी चाहिए। व्यापारी वर्ग के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। साहब क्या नाम है आपका, कितने समय से? दिलीप पटियाला, लक्ष्मी बिल्डिंग मटेरियल। कितने समय से यहाँ? मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ, और यहाँ आए दिन रोज एक न एक दो घटनाएं होती रहती हैं। किसी का पैर टूटता है, किसी का फ्रैक्चर होता है। प्रशासन ना तो किसी कोई ध्यान देता है, ना कोई शासन ध्यान दे रहा है। आवाजें 2-3 बार उठी हैं कि रोड चौड़ीकरण हो जाएगा, ना तो आज तक चौड़ाकरण हुआ, ना कुछ भी हुआ। व्यापार भी बहुत प्रभावित है, आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं रहती हैं। इससे प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए।
कितनी बार जाम लगता है दिन में, आपको क्या लगता है यहाँ पर? यहाँ पूरा दिन जाम ही का तरीके से रहता है। देखिए आप चारों तरफ जाम ही जाम बना रहता है, क्योंकि रोड का बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है। यहाँ पे बारिश के समय में निकलना बहुत आफत रहती है। एमएलसी हैं एक अविनाश सिंह चौहान, विधान परिषद में मांग उठाई है उन्होंने इस सड़क को 4 लेन करने की। इस प्रस्ताव से सहमत है और क्या कहना चाहेंगे अविनाश सिंह चौहान? तो उनका प्रस्ताव बहुत अच्छा है, जब उस पर सरकार विचार करे। अगर ये चौड़ीकरण हो जाए तो आने जाने की समस्याओं का हल हो जाएगा और जो दुर्घटनाएं होती हैं उससे समाधान मिल जाएगा। इससे मैं पूर्ण सहमत हूँ। पर क्या कहना चाहेंगे, कितने समय से? ये काफी समय से है, करीब 1 माह तो हो गया है और ये पानी जो भरा रहता है इससे काफी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ये जितनी जल्दी हो इसको बनवाया जाए। अविनाश सिंह चौहान जी एमएलसी, उन्होंने 4 लेन का मांग उठाई है विधान परिषद। अब ये चल रहा है लेकिन कब ये लगेगा ये कुछ पता नहीं चल रहा। कितना जरूरी है इस सड़क को ये बनना और बहुत चौड़ीकरण? ही जरूरी है, इसको बहुत जल्दी बनना चाहिए। तो भोगनीपुर घाटमपुर जाने वाली सिकंदरा मार्ग को चौड़ीकरण को लेकर 4 लेन को लेकर सदन में आवाज उठ चुकी है और आए दिन लगने वाला जाम, सड़कों पर गड्ढे, टूटी सड़क और बढ़ता ट्रैफिक बता रहा है कि इसकी कितनी जरूरत है। सदन में आवाज उठ चुकी है, अब वो जमीन पर कब नजर आएगी, इस सड़क को चौड़ीकरण करने का, 4 लेन करने का प्रस्ताव कब पास होगा, इसका बेहद बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं यहाँ के जनता, यहाँ के लोग और यहाँ इस सड़क पर आवागमन करने वाले राहगीर। देखना ये होगा कि ये अमली जामा कब पहनाया जाता है इस मांग को, क्योंकि इसकी बेहद सख्त जरूरत है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।